गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं मेरे बच्चों? आप बहुत अच्छे और अपनी पढ़ाई कर रहे हो। वेरी गुड। आप जल्दी से बताओ हमारा कौन सा पाठ चल रहा था? यस, पाठ 10 हमारा सुंदर घर। अब तक बेटा हम लोगों ने पाठ पढ़ लिया है, पाठ को अच्छे से समझ लिया है। उसके बाद हमने पाठ के कठिन शब्द कर लिए थे, शब्दार्थ कर लिए थे और पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी हमने इस पाठ के कर लिए थे, है ना। पाठ में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले बताओ। पाठ में हमने सफाई के महत्व के बारे में पढ़ा था। नेहा जब अपनी मम्मी को घर की सफाई करते हुए देखती है तो पूछती है कि मम्मी आप सफाई क्यों करते हो? तब मम्मा बताती है कि सफाई करने से घर सुंदर तो लगता ही है, साथ ही हम अनेक बीमारियों से बचे रहते हैं। तो नेहा के छोटे से दिमाग में फिर प्रश्न आता है कि सफाई का बीमारियों से क्या रिलेशन? तो मम्मा फिर समझाती है कि गंदगी से कीटाणु फैलते हैं, कि कीटाणु हमारे खाने में, हमारे पानी में चले जाते हैं और हमारे अंदर जाकर विभिन्न तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। तब नेहा को बात समझ में आती है कि यदि हमें सही रहना है, एकदम से हेल्दी, तो हमें अपने चारों ओर साफ सफाई रखनी रहेगी। और तब वो मम्मा से प्रॉमिस करती है कि अब वो भी घर की साफ सफाई करने में उनकी मदद करेगी। मम्मा खुश हो जाती है और प्यार से नेहा को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम तो मेरी बड़ी समझदार बच्ची हो। तो अब मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि आप भी सब अपनी मम्मा की हेल्प करोगे सफाई रखने में, अपनी चीजों को अपने प्रॉपर प्लेस पे रखोगे। तो करते हो नहीं करते हो? करते हो ना। और मम्मा ने बोला नहीं बोला कि बड़े समझदार बच्चे हो? अच्छा, आप नहीं बोला? करते रहो, बोलेगी मम्मा एक दिन, ठीक है। तो और फिर प्रश्न उत्तर में भी हमने कर लिए थे, हमने 5 प्रश्न किए थे ना बेटा। आज हम इसकी बुक की जो और एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, रेडी? तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या लानी रहेगी? हमारी हिंदी प्रतिभा पाठमाला वाली बुक, ठीक है। तो जल्दी से लो और ओपन करो अपना पेज नंबर 6565। बुक का जो ये पेज नंबर है ना बेटा 6565, ये वाला ओपन करो, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे हमारी आज पाठ की विभिन्न एक्सरसाइज, विभिन्न अभ्यास, ठीक है। तो सबसे पहले है बेटा इसमें दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। हमारा प्रश्न 1 है सही और गलत का निशान लगाओ, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न है सही और गलत का निशान लगाओ कि अगर हमारे वाक्य में कही गई बात एकदम सही है तो सही का निशान, और बात गलत बोली गई है तो गलत का निशान, ठीक है। तो हमारा क वाला वाक्य है हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। बताओ, हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए या गंदा रखना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए। सॉरी, तो ये बिल्कुल सही बात है ना। तो हमने क्या निशान लगाया है बेटा? सही का निशान, ठीक है। अब हम दूसरा वाक्य पढ़ेंगे। घर गंदा रखने से बीमारियां फैलती है। घर गंदा रखने से बीमारियां फैलती है। अब बताओ, ये बात हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, उसमें हमको समझ में आया नहीं आया?
क्या होता है घर गंदा रखने से? घर गंदा रखने से कीटाणु होते हैं और कीटाणु क्या लेकर आते हैं? बीमारियां। तो घर गंदा रखने से बीमारियां फैलती हैं। कैसी बात है बेटा? एकदम सही। करने में मजा आ रहा है ना? दो हम हमारे मन से कर ले। चलो आ जाओ। तो घ वाला लिखो, हमें घर में ढक्कन वाला कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। ये सेंटेंस हमें क्या कह रहा है कि हमें अपने घर में ढक्कन वाला कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। तो ये तो गलत बात हो गई ना बेटा, है ना? ये गलत बात है, क्रॉस है ना, क्योंकि ढक्कन वाला रखना चाहिए। ओके, और अब देखो एक और कर लेते हैं हम। यस, जल्दी करो। हमें वातावरण को साफ रखना चाहिए। वातावरण हमारे आसपास का माहौल है ना, तो हमें वातावरण को साफ रखना चाहिए। तो क्या होगा बताओ? आसपास के माहौल को सही रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? ये हो गई हमारी सही बात। ठीक है, एक बार फटाफट रिकैप करें। सही और गलत का निशान लगाओ। ठीक है, क है बेटा, हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। सही, घर गंदा रखने से बीमारियां फैलती है। सही, हमें घर में ढक्कन वाला कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। कैसी गंदी बात है? तो ये हो गया गलत। और ग वाला सेंटेंस देखो बेटा, हमें वातावरण को साफ रखना चाहिए। तो ये क्या होगा? एकदम सही। ठीक है बेटा, इसके आगे वाली एक्सरसाइज देखो। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, नेहा की माँ किसकी सफाई कर रही थी? घर की, पार्क की या कपड़े की? किसकी सफाई कर रही थी? तो हमारा उत्तर होगा घर की। नेहा की मम्मी किसकी सफाई कर रही थी बेटा? घर की। किसकी सफाई कर रही थी? घर की। ये प्रश्न नंबर 2 का आंसर है। ठीक है बेटा, उसके बाद दूसरा वाला देखो, खाना खाने के बाद किसको साफ करना चाहिए? खाना खाने के बाद किसको साफ करना चाहिए? बिस्तर को, मेज को, फर्श को। तो खाना डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं ना, तो क्या होगा? मेज को। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो है पेज नंबर 66 पर, है ना बेटा? संज्ञा का, के, की का प्रयोग। दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्दों पर निशान लगाइए। अब फटाफट बताओ संज्ञा शब्द क्या होते हैं? संज्ञा शब्द वे शब्द होते हैं जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध करा देते हैं, जानकारी देते हैं। मतलब किसी भी जगह का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम संज्ञा होता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करें। माँ, घर और रहना। ठीक है, हमारा पहला है माँ, घर और रहना। अब मुझे बताओ कि माँ भी एक नाम है बेटा, है ना? नाम इन द सेंस की जब मैं पूछूं आपको खाना किसने खिलाया, तो मेरी माँ ने। आपका आंसर पर्टिकुलर एक नेम होगा ना, माँ। तो माँ, और हम कहाँ रहते हैं? घर में। तो माँ और घर।
संज्ञा शब्द है बेटा, आपको इन दोनों में सही लगाना, ठीक है। उसके बाद है मैं, नेहा और रविवार। तो नेहा भी घर का नाम है और रविवार एक दिन का नाम है जिस दिन छुट्टी रहती है और हम सब मजे करते हैं। तो रविवार और नेहा ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। अब देखो नेक्स्ट, मेज, अच्छा और कूड़ादान। तो मेज और कूड़ादान दोनों वस्तुओं के नाम है। कूड़ादान भी एक वस्तु है और मेज भी एक वस्तु है, ये दोनों संज्ञा शब्द, ठीक। कीड़े, पानी और अंदर। कीड़े, कीड़े भी नाम है ना, और पानी भी एक वस्तु का नाम है, पानी, है ना। तो ये भी संज्ञा शब्द है, ओके। अब देखो समझदार, स्कूल और मकान। तो स्कूल भी एक जगह का नाम है ना बेटा, स्कूल, तो ये भी संज्ञा शब्द है। और उसके बाद मकान, मकान भी क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संज्ञा कहते हैं, मतलब नाम वाले जो शब्द होते हैं जो किसी भी तरीके से कोई नाम बताते हैं बेटा, वो संज्ञा शब्द है। तो यहाँ देखो जितने भी शब्द आए ना वो कहीं ना कहीं नाम है। माँ, घर, नेहा, रविवार, मेज, कूड़ादान, कीड़े, पानी, स्कूल, मकान, ये सब क्या है बेटा, संज्ञा शब्द, ठीक है। अब देखो का की से मिलाना है ना, मैच करना है, ठीक है। हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए, हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। एक पूरा सेंटेंस है ना, जोड़ना है। ऐसे ही वे कीटाणु हमारे शरीर के अंदर समा जाएंगे, ठीक है ना। देखो फटाफट हम कर लेते हैं इसको। ये हमारा पहले वाला गया और अब हमारी तीन चीजें हैं, का, के और की, ओके। इधर हमारे सेंटेंस है ख, ग, घ और अंग, ठीक है। पहला है हमें वे कीटाणु हमारे शरीर, ठीक है। घर वाला देखो बेटा, हमें साफ सफाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, माँ और सफाई और नेहा की माँ घर। इधर होगा हमारे अंदर समा जाएंगे, नेक्स्ट है ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सेहत से क्या संबंध है, और अंतिम वाक्य का आधा वाक्य है सफाई में लगी है, ठीक है। अब आधा सेंटेंस इधर है, आधा सेंटेंस इधर है। दोनों सेंटेंस को, आधे आधे सेंटेंस को, वाक्य को हमको का, के, की से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल तो हमारा हो रहा था, हमने कर लिया ना,
कि हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। अब देखो, वे कीटाणु हमारे शरीर अंदर समा जाएंगे, तो कैसे जुड़ेंगे? हमारे शरीर के अंदर समा जाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है, हमें साफ सफाई ध्यान रखना चाहिए। तो हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ऐसे। फिर है मां सफाई सेहत से क्या संबंध है? तो मां सफाई का सेहत से क्या संबंध है? तो सफाई का सेहत से। ठीक है, और लास्ट है, नेहा की मां घर सफाई में लगी है। तो नेहा की मां घर की सफाई में लगी है। ठीक है, ये हमारे सेंटेंस मिलान करो वाले तरीके से कंप्लीट। और लास्ट में ये एक एक्टिविटी है, आप अपने घर को कैसे साफ सुथरा रखोगे कक्षा में बताइए। तो ये सब बच्चे अपने माइंड में सोचेंगे, अपनी मम्मा को बताएंगे, और जब भी हम मिलेंगे मुझे बताओगे। ठीक है, एक चार्ट पेपर पर सुंदर घर का चित्र बनाइए और उसे रंगों से सजाइए। हम चार्ट पेपर पर नहीं, अपनी हिंदी की कॉपी में बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सा हाउस, और फिर उसे बहुत प्यारा सा कलर करेंगे। ठीक है, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग होता है, सही का निशान लगाओ। तो एक तो झाड़ू का होता है, एक इसका होता है, ये भी एक तरह का झाड़ू है। उसके बाद वाइपर का होता है। उसके बाद ये जाले साफ करने वाले झाड़ू से होता है ना, ऊपर के जाले साफ करते हैं। और ये वैक्यूम क्लीनर एक मशीन है बेटा, जिसमें हवा से सारा कचरा मशीन अपने अंदर खींच लेती है और घर एकदम क्लीन हो जाता है ना। तो झाड़ू, ये वाला झाड़ू भी, ये वाइपर भी जो पानी साफ करने के काम आता है, ये जाले साफ करने का ब्रश ये भी काम आता है, और ये वैक्यूम क्लीनर ये भी घर को साफ करने के काम आता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पाठ है हमारा सुंदर घर। पाठ बड़ा अच्छा था, हमें मजा आया, और ये भी सीखा हमने कि घर को हमें साफ रखना चाहिए। घर साफ रहेगा तो हम अच्छे सेहतमंद, स्वस्थ, हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो अब आपके टीचर ने भी आपको समझा दिया है सफाई का महत्व, तो आप इसे समझेंगे और पाठ को लर्न भी कर लेंगे और घर को साफ रखने में मम्मा की हेल्प करेंगे। ठीक है ना? ओके बेटा, बाय।